क्या आप जानते हैं रामायण और बर्मुडा ट्रायंगल्स में एक कनेक्शन है? नहीं पता था ना? मैं बताता हूँ। कहा जाता है कि सिंहिका नाम की एक असुरी थी। अब असुरी का मतलब हाँ, फीमेल राक्षस। और सिंहिका ने इतना तप किया था कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ऑब्वियसली ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि क्या चाहिए बोलो। और सिंहिका ने एक वरदान मांग लिया। वरदान ये मांगा कि वो किसी भी चीज या जीव को, लिविंग नॉन लिविंग, किसी के भी परछाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच सकती है। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। पता है आपको, ये वही असुरी थी जिसने लंका जाते हुए बजरंगबली से पंगा ले लिया था। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माँ सीता से मिलने जाते वक्त हनुमान जी जब उस समुद्र से ऊपर जा रहे थे, यानी महासागर को पार कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। यानी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, कोई तो था जो उन्हें पीछे की ओर खींच रहा था। और जब हनुमान जी ने आसपास नजरें घुमाई तो पहाड़ों के पीछे छुपी उन्हें वो राक्षसी सिंहिका नजर आई और वो उनकी परछाई को खींच रही थी। फिर क्या था, अपने हनुमान जी के पास एक अलग शक्ति थी। वो जब चाहे छोटे हो सकते थे, जब चाहे बड़े हो सकते थे। उन्होंने अपने साइज को इतना छोटा कर दिया, बिल्कुल एक छोटे से जीव की तरह। और फिर हनुमान जी उस राक्षसी के मुंह से उसके शरीर के अंदर चले गए। और फिर हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से सिंहिका के आंतों को, यानी जो अंदर इंटेस्टाइन वगैरह थे ना, उन सबको फाड़ दिया। और फिर एकदम सुपरसोनिक स्पीड के साथ तेज गति से उड़कर ऊपर आ गए। अब जो सिंहिका थी वो दर्द से तड़पने लगी और फिर सिंहिका भागकर कहीं जाकर छुप गई। और अब असली कहानी तो ये है कि जिस जगह जाकर सिंहिका छुपी हुई थी, कुछ पुराने लेजेंड्स के हिसाब से वही जगह आज बर्मुडा ट्रायंगल्स है। तो अब आपको समझ में आया रामायण और बर्मुडा ट्रायंगल्स का कनेक्शन क्या है? क्या आपको पता है रावण ने शनि को बंदी क्यों बनाया था? मैं बताता हूँ। जब रावण की पत्नी मंदोदरी प्रेग्नेंट थी, तब रावण चाहता था कि सारे लोग, चाहे वो देव हो, गंधर्व हो, वो उस ऑस्पेशियस ओकेशन पर वहां मौजूद हो और सारा ब्रह्मांड जो है वो रुक जाए। और रावण के डर से सारे प्लैनेट्स और देवलोक के जितने भी लोग थे वो रावण के हिसाब से करने लगे। वो एक पोजीशन पर रुक गए रावण के सम्मान के लिए, सिवाय एक के, और वो थे शनिदेव। और जब रावण को इस बात का पता चला तो उसकी खोपड़ी सनक गई और रावण ने शनिदेव को बंदी बनाकर उल्टा टांग दिया था एक कारागार में। और काफी सालों तक शनिदेव उल्टे टंगे रहे लंका में। और बहुत सालों बाद जब महाबली हनुमान जी सीता माता को मिलने के लिए लंका पहुंचे तो रावण के जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने पकड़कर रावण के आदेश पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। और उसके बाद हनुमान जी उसी आग से सारे लंका में आग लगाते रहे। इसी दौरान वो उस कारागार के पास पहुंचे जहां पर शनिदेव उल्टे लटके थे। हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने जोर जोर से मदद के लिए गुहार की और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, प्लीज हेल्प मी। अब हनुमान ठहरे बड़े दिल वाले, तो उन्होंने कहा कि हे शनिदेव, ये हालत आपकी किसने की है? अरे इस रावण ने मुझे उल्टा लटका दिया है, मेरी हेल्प करो, मुझे नीचे उतारो। और तभी महाबली हनुमान ने शनिदेव को उस कारागार से मुक्त किया। और उसके बाद शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनिदेव कभी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। तो अब आपको समझा कि हनुमान जी की पूजा करने पर शनिदेव भी क्यों प्रसन्न होते हैं।